ఇక దేశంలోని 1482 అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు 58 మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ పర్యవేక్షణలోకి తెచ్చేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. షెడ్యూల్ బ్యాంకులపై ఆర్బీఐ అధికారులు అమలైనట్లే కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులపైన అమలవుతాయని కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖల మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ తెలిపారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 340 కింద నియమించిన ఓబీసీ కమిషన్ పదవీ కాలాన్ని మరో 6 నెలల పాటు పొడిగిస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ముద్రా యోజన కింద తీసుకున్న శిశు లోన్లపై 2% ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. యానిమల్ హస్బెండరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఏర్పాటుకు కేబినెట్ అప్రూవల్ ఇచ్చింది. దీని కింద అర్హులైన లబ్ధిదారులకు 3% ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ ఇస్తామని కేంద్రం తెలిపింది. अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है. वी हैव रियली बिल्ट अप गुड स्पेस एसेट्स. अब ये सारे एसेट्स सब लोगों के उपयोग के लिए एक तरह से खुल रहे हैं. दूसरे फैसले में सरकारी बैंक, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है. अब वो राष्ट्रपति के पास आएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से आरबीआई के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे. आरबीआई की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा. इससे क्या फायदा होगा? मूल फायदा होगा कि डिपॉजिटर को एक यकीन मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा. और 8 करोड़ 60 लाख खाता धारक है. 4 करोड़ 84 लाख करोड़ रुपए की बचत है. इस सबकी अच्छी रक्षा होगी. ये इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण बात है. और सबसे बड़ा फायदा समाज को यह है कि सहकार एक अच्छी मूवमेंट है. लोग इकट्ठा आए, अपने तरीके से अच्छी संस्था चलाए और उस संस्था का लाभ खाता धारकों तो या जिन्होंने शेयर खरीद किए हैं उनको मिले. एक तीसरा निर्णय मोदी जी की अध्यक्षता में आज हुआ. आपको मालूम है कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्कल का एक तरह से मध्य बिंदु है. उसके आसपास लुम्बिनी, श्रीवस्ती, कपिलवास्तु और थोड़े दूरी पर सारनाथ, गया है. लेकिन वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था. अब वो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो रहा है, हवाई अड्डा हो रहा है, जिसमें 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बन चुकी है. अब कोई भी एयरबस जैसा बड़ा जहाज भी उतर सकता है. चौथे निर्णय में ओबीसी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ये काम शुरू हो गया लेकिन उसके बाद उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया, क्योंकि उसी समय एक ध्यान में आया कि अनेक जातियां विभिन्न राज्यों में केवल स्पेलिंग के एक डिफरेंस से, एक शब्द के फर्क से वो जातियां वंचित रहती है आरक्षण से. और इसलिए ऐसे स्पेलिंग करेक्शंस भी करना, एनोमलीज दूर करना, इनएक्यूरेसीज दूर करना, ये भी काम ओबीसी कमीशन को दिया गया है. और इसलिए वो नए सिरे से काम कर रहे हैं राज्यों के साथ. लेकिन बीच में कोविड का ये संकट आया तो उसके कारण एक 3-4 महीने काम में देरी हुई है. और इसलिए इन्हें अपना रिपोर्ट पेश करने का सरकार को सौंपने की तिथि भी 6 महीने की वृद्धि की है. अब 21 जनवरी 2021 तक ये अपना रिपोर्ट दे सकते हैं.